ये स्टूडेंट्स है आई हैव अ वर्कशीट फॉर यू। आपने सब पहले क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं। अब उन्हीं टॉपिक्स में से आपके लिए एक वर्कशीट बनाई गई है। आपके इसमें सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। आपके पास क्या है, सर्कल द करेक्ट आंसर। इस लाइन का क्या मतलब है कि सर्कल करना है आपने जो करेक्ट आंसर होगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, उसके बाद आपको एक 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से जो करेक्ट आंसर होगा आपने सिर्फ उसको सर्कल करना है। इन केस कि अगर आपके पास यही करेक्ट आंसर है और आपने इसको पहले सर्कल कर दिया, फिर आपको याद आया है कि नहीं नहीं ये तो गलत मैंने सर्कल कर दिया है, तो ये है, तो आप इसको रेस करेंगे। तो वो आपका, अगर आप ठीक पे दोबारा रेस करके सर्कल करेंगे तो आपका फिर भी ये क्वेश्चन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। आप लोगों ने सोच समझ के एक दफ़ा ही सर्कल करना है आंसर को। अगर आप लोग ओवर राइट करेंगे तो उसके आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड 100,000। तो ये क्या है, डिवाइड कर रहा है 100 को, तो ये किसके इक्वल होगा। आपके पास क्या है, आपको डिवाइड करना सिखाया हुआ है, ये आपके पास यहाँ पर रफ वर्क है। तो ये देखें कि आपके पास क्या है, 1, कितने ज़ीरो हैं आपके पास, 5, 1 2 3 4 5। तो क्या कह रहा है, डिवाइडेड बाय 100। तो इसको डिवाइड करके आप कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 100। ये आपको करवाया गया है क्वेश्चन कि जब डिवाइडेड बाय 100 हो, 10 हो या 1000 हो, तो आपके पास क्या हो जाते हैं, ज़ीरोस कट हो जाते हैं। यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो ऊपर वाले 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच गया है आंसर, 130, 1000 आंसर। तो अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, 100, 10,000 एंड 1000। तो आपके पास आंसर क्या आया है, 1000, एंड यू विल सर्कल द ऑप्शन नंबर सी। आपके पास ये क्या था, करेक्ट आंसर था। अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, कि हम लोग किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, या इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा कि हमारे पास आंसर ये आ जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। अब आपके पास आंसर क्या आया हुआ है, 4 3 8 6 9 5 00। तो मल्टीप्लाई किससे किया हुआ है, 100 से, किसी वैल्यू को। यहाँ पर कोई एक वैल्यू है जिससे आपको मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये आंसर आया। तो आपको ये चीज़ बताई गई थी कि आप लोग 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वैल्यू को, तो आपके पास डिजिट ऐसे ही आता है, आगे जितने जिस 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 में एक ज़ीरो है तो आपके पास एक ज़ीरो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वैल्यू को, तो आपके पास क्या होगा, वैल्यू सेम रहेगी और आगे जितने ज़ीरो हैं आपके पास उतने ज़ीरो लग जाएंगे। अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी वैल्यू को, तो आपके पास क्या रहती है, वैल्यू सेम रहती है और जितने आंसर आते हैं, जितने ज़ीरो होते हैं उतने आंसर में ज़ीरो आ जाते हैं। समझ आ गई है। और ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर अब क्या आएगी वैल्यू, ये 2 ज़ीरो कहाँ से आए हुए हैं, इस 100 के। तो अगर मैं इन ज़ीरो को ख़त्म कर दूँ तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाता है, 4 3 8 6 9 5। इसको मल्टीप्लाई जब मैं 100 से करती हूँ तो तब मेरे पास आंसर आता है 4 3 8 6 9 5 00। तो यहाँ पर क्या आ रही है वैल्यू, 4 3 8 6 9 5। तो आपके पास यहाँ पर आंसर में ऑप्शन में ये है 4 3 8 6 9 5। तो बेस्ट आंसर और करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। यू विल सर्कल द ऑप्शन नंबर बी। Next question is, what is the place value of 2963472? अब आपके पास एक वैल्यू दी गई है। अब वो पूछ रहे हैं कि जिसको सर्कल किया गया है, 3 को सर्कल किया गया है, तो आपने ये बतानी है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। 1000 है, ऑप्शन नंबर ए 1000, ऑप्शन नंबर बी 10,000 या फिर 100। तो आप क्या करते हैं, ये देखिए आपके पास ये अमाउंट लिखी हुई है। अब आप इसको क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। ये क्या हो जाएगा, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो आपके पास किस चीज़ की वैल्यू बतानी थी, 3 की। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है,
1000। क्या है प्लेस वैल्यू 3 की? 1000। और यू हैव एन ऑप्शंस 1000, 10,000 एंड 100। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1000। नाउ यू विल सर्कल द ऑप्शन नंबर ए।